बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ राइस बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे एक दफ़ा तो तभी आप जान पाएंगे कि आप भी घर बैठे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी से फ्राइड राइस घर में बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चावल बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खुले मुँह की पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका। सिरका डालने से ये होगा कि चावल हमारे खिले खिले से बनेंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और इसमें मैं बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप बासमती चावल भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए और अब इसका मैंने पानी गिरा दिया है। अब ये सारे चावल जो है मैं इस पतीले में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए सारे चावलों को मैंने इस पतीले में शामिल कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं चावलों को फुली डन कर लूँगी, यानी 100% इसको बॉईल करूँगी और उसके बाद इसका जो पानी है वो मैं गिरा दूँगी और चावलों को मैं अलहदा करके एक छन्ने में रख दूँगी। तो ये देखिए चावल अब हम चेक कर लेते हैं। चावल हमारे गल चुके हैं तो आइए अब इसका हम पानी गिरा देते हैं। चावल हमारे रेडी हो गए हैं तो आइए अब हम यहाँ पर अंडे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी। तो यहाँ पर 3 अदद मैंने अंडे लिए थे और इनको मैंने फेंट लिया थोड़ा सा नमक डालकर। थोड़ा सा मैं और फेंट लेती हूँ। उसके बाद अंडों को मैं पैन में शामिल कर दूँगी इस तरीके से और इनको अब मैं थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से अंडे को हमने इस तरीके से तोड़ देना है और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको फ्राई करना है। तो अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको अब मैं निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। तो आइए अब हम अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसी पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन पेस्ट लिया है, ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है और लहसुन को अब मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। लहसुन को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर मैं बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालूँगी, ये 1 कप है। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन को भी बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होल चिकन को बॉईल करें और वो इसमें ऐड करें। उससे आपके जो फ्राइड राइस हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चिकन को भी अब मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी लहसुन के साथ। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया चिकन को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। तो गाजर मैंने यहाँ पर 1 कप लिए भर के और इसके मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो लंबाई में भी इनको काट सकते हैं। तो सारी गाजर मैंने इसमें ऐड कर दी। अब गाजरों को मैं 20 सेकंड के लिए मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी मैंने 1 कप लिया है, ये अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर लें और अगर आप ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो 20 सेकंड के लिए मैंने शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी। तो यहाँ पर बंद गोभी में मैंने 1 कप ही लिया और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। बंद गोभी को भी मैं फ्राई कर लूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और आपने ज़्यादा देर तक सब्जियों को फ्राई नहीं करना, वरना ये ज़रा सौगी सी हो जाएंगी और वो खाने में मज़ा नहीं देंगी। तो हाई फ्लेम में हमने इनको फ्राई किया है। अब इसमें मैं स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो ऐड करूँगी
तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद एंड में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अंडा जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था पहले। अंडे को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो वेजिटेबल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब इसमें कुछ सॉसेस और मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के काली मिर्चों का पाउडर। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। रेगुलर जो सॉल्ट होता है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। और 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस। और साथ ही इसके अंदर जाएगा चिली सॉस 2 खाने के चम्मच भर के। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी पतीली में मैं ये बॉइल्ड चावल डालूँगी थोड़े से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं इस तरीके से। उसके बाद स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो डालूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से इसमें वाइट जो चावल है वो डालूँगी। थोड़ी सी सब्जियां डालूँगी। उसके बाद इसमें ग्रीन अनियन डालूँगी। तो ये देखिए अब इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। इसी तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ें डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार होंगे। और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो हर दफ़ा आप घर में इसको बनाएंगे और घर में ही बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।